दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि टाइप 1 डायबिटीज़ या जो टाइप 2 डायबिटीज़ जो 3 या 4 टाइम इंसुलिन इंजेक्शन ले रहे हैं, अगर उनको कोई बीमारी हो जाए, जैसे कि उनको फीवर हो जाए या उनको कोई एक्सीडेंट के बाद खान पान में दिक्कत हो या पेट खराब हो यानी कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाए जिसमें नोजिया वॉमिटिंग डायरिया हो जाता है, इन सब कंडीशन में जब मरीज़ सिक हो जाता है तो कैसे डायबिटीज़ मैनेज करे। क्योंकि जब मरीज़ सिक हो जाता है तो उसका ब्लड शुगर बढ़ने लगता है। कितने बार क्या होता है कि उसके ब्लड शुगर बढ़ने साथ साथ उसके ब्लड में कीटोन आने लगते हैं, कभी कभी ब्लड शुगर लो भी हो जाता है। तो इस पूरे जो मैनेजमेंट को यानी सिक होने पर जो मैनेज करते हैं उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग, उस जो प्रॉपर जो प्रोटोकॉल को बोलते हैं सिक डे मैनेजमेंट रूल। तो आज आपको बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए सिक डे मैनेजमेंट रूल क्या है, कैसे मॉनिटर करें अपना डायबिटीज़, कब यूरिन कीटोन चेक करें, कैसे इंसुलिन लगाएं, क्या वाटर या लिक्विड लें और क्या डाइट लें, सो दैट उनका डायबिटीज़ कंट्रोल अच्छा रहे। प्लस जो भी सिकनेस जो सिकनेस आती जाती रहेंगी, उस सिकनेस के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ ना पाए और जिससे कि उनको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो कि बहुत ही एक सीरियस बट प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशन को कैसे बचाएं। क्योंकि एक बार डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया तो मरीज को एडमिट करना पड़ता है, जिसमें मरीज कोमा में चला जाता है, कभी कभी रेयरली कभी कभी डेथ का खतरा भी है। इसलिए हर सिकनेस में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड रिलेटेड कोमा प्रिवेंट करना एसेंशियल है जो पॉसिबल भी है। तो आज पूरा बताने जा रहा हूँ। अब मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चल रहा हूँ सो दैट डिटेल में एक एक बात आपको बताऊँगा, सो दैट आप इसको अच्छी तरह समझ सकें। जब टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज बीमार होते हैं और उस इलाज के पूरे प्रोसीजर को हम बोलते हैं सिक डे मैनेजमेंट रूल। बीमार होने पर खतरा क्या होता है? एक तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस खतरा होता है, ब्लड शुगर बहुत हाई होने का खतरा है, 400-500 पहुँच जाता है। प्लस हाई ब्लड शुगर से क्या होता है कि बॉडी के अंदर यूरिन से पानी लॉस होता है, जिससे बॉडी में वाटर कमी हो जाती है, जिससे कि उसमें किडनी डैमेज खतरा होता है और शुगर लो खतरा होता है। इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट जो खतरा है इसे बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये बड़ा खतरा, बहुत इंपॉर्टेंट खतरा है, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी ब्लड में शुगर हाई होता है प्लस स्ट्रेस हार्मोन हाई होता है, इंसुलिन की रिलेटिव कमी हो जाती है, तो ब्लड में कीटोन्स नाम का एक एसिड बनता है। जब ब्लड में कीटोन बढ़ जाता है जिसकी वजह से ब्लड का पीएच, नॉर्मली ब्लड का पीएच 7.35 से लेके 7.44 के बीच मेंटेन रहता है। तो जब भी ये कीटोन एसिड ब्लड में बढ़ जाते हैं तो ब्लड का एसिड पीएच एसिडिटी हो जाता है, बिलो 7.34 से नीचे आता है। ऐसे सिम्टम आने लगते हैं। तो जब भी ब्लड में कीटोन बढ़ता है तो सिम्टम आने लगते हैं, जैसे पेट दर्द हुआ, उल्टी होने लगती है, जी मिचली होने लगती है, लंबी लंबी सांसें लगता है मरीज, उसके मुंह से फलों का स्मेल आता है, उसका होश बिगड़ने लगता है, हल्का कन्फ्यूजन, स्लीपीनेस और इवन अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ तो कभी बेहोशी इवन डेथ खतरा हो जाता है। तो ये बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन है और इसको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रिवेंशन इसका बहुत ही ज़रूरी है कि हम प्रिवेंट कर सकें इस कंडीशन को। प्रिवेंट करके हम इससे बच सकते हैं। तो हमारे इस पर एम क्या है कि हम इससे सीवियर कंडीशन जाने से अपने को प्रिवेंट कर सकें। टाइप 1 डायबिटीज़ अपने आप को प्रिवेंट कर सकें, उसके लिए सिक डे मैनेजमेंट रूल उनको जानना जरूरी है। जब भी फ्यूचर बीमार पड़े इस रूल को फॉलो करके अपना वो शुगर कंट्रोल करके कंडीशन बिगड़ने से बचा सकते हैं। अब सवाल है कि नेक्स्ट आएगा कि ये कब करना है। तो किसी वजह से फीवर आपको हो, चाहे आपका ये फीवर जो है वायरल फीवर हो, या टाइफाइड फीवर हो, शोर थ्रोट निमोनिया हो, पेट खराब, कोई रीजन से फीवर हो, ध्यान रहे अगर फीवर है, पेट खराब है, उल्टी हो रही है तो एक साफ नियम कहते हैं हम लोग, अगर टाइप 1 डायबिटीज मरीज को कभी भी उल्टी हो जाए
तो इमीडिएट आप यूरिन कीटोन चेक करें, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ या जो लोग इंसुलिन 4 बार लगा रहे हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ वाले भी जिनको इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, कभी भी अगर उनको उल्टी हो बीमार होने पे तो ये मान के चलो कि उसको डायबिटिक कीटोसिस को हो रखा है और अर्जेंट यूरिन कीटोन चेक करें। और यूरिन कीटोन मोर देन मॉडरेट जा रहा है, इसका मतलब उसको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो गया है और अर्जेंट उसको मैनेज करना पड़ेगा। उसका स्टेप आगे बताएंगे आपको। कभी आप दांत खवड़ाते हैं जिसकी वजह से आप खा नहीं पा रहे हैं, कभी सीवियर मेंटल स्ट्रेस है, कभी किसी वजह से अनवेल फील कर रहे हैं, ऐसे जिसकी वजह से आप खा पी नहीं पा रहे हैं, प्रॉपर आप स्टमक ठीक नहीं है, इन सब कंडीशन में जो हमारा कैसे मैनेज करना है उसको हम आगे बताएंगे आपको। अब सवाल है कि अक्सर देखा गया जब मरीज सिक होता है तो अपना खाना कम कर देता है, अपना इंसुलिन भी कम कर देता है, और फिर जब शुगर चेक करता है, मरीज देखा कि शुगर चेक करता है तो शुगर बढ़ के आता है, तो बड़ा आश्चर्यचकित रहता है कि मैं तो कुछ खाया नहीं, शुगर क्यों बढ़ गया। तो आप सब जान लीजिए कि डायबिटीज़ के मरीज़, जो टाइप 1 डायबिटीज़ मरीज़ हैं जो इंसुलिन ले रहे हैं, अगर कुछ न भी खाएं तब भी उनका ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए बॉडी में कम से कम 40 to 50% इंसुलिन जो भी ले रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जो भी अगर आप नहीं खा रहे हैं तो हमारे लीवर से, मसल से ग्लूकोज रिलीज हो रहा, उसको मसल में, टिश्यू में पुश करने के लिए इंसुलिन चाहिए होगा। तो जितने भी इंसुलिन ले रहे हैं 50% इंसुलिन नॉर्मली रिक्वायर्ड होती है। तो अक्सर क्या होता है कि जब भी सिकनेस होता है, कोई भी वायरल फीवर हो, स्ट्रेस हो, एक्सीडेंट हो, तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन निकलता है, जैसे कि हमारा एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल, ये सब स्ट्रेस ग्रोथ हार्मोन। ये क्या होता है कि हमारे बॉडी में, लीवर में, मसल में इंसुलिन का असर घटा देते हैं, उसे बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस कर देता है। प्लस अक्सर लोग ऐसे में क्या करते हैं कि एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है स्ट्रेस हार्मोन की वजह से, फिर लोग करते क्या है कि लोग इंसुलिन बंद कर देते हैं। तो अक्सर लोग इंसुलिन बंद कर देते हैं, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और प्लस ये इंसुलिन डेफिशिएंसी दोनों मिलके शुगर बहुत हाई बढ़ जाता है, बहुत हाई ब्लड शुगर 400-500 हो जाता है। और जब ब्लड में इंसुलिन नहीं होता है तो बॉडी ग्लूकोज यूज नहीं कर पाती है, तो देन ये स्ट्रेस हार्मोन फैट का ब्रेकडाउन बढ़ा करके फैटी एसिड रिलीज होता है, जो कि लीवर में जाके ये कीटोन बॉडी कन्वर्ट हो जाते हैं, कीटोन बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यही बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो ब्लड का एसिडिटी पीएच घट जाएगा और कीटो एसिडोसिस यानी कि कीटोन की वजह से ब्लड में, बॉडी में एसिडोसिस हो गया, जो कि ब्रेन फंक्शन को, हार्ट फंक्शन को इंटरफेयर कर देता है। तो इस तरह देखा कि आपको बीमार होने पर भी आपको पूरी तरह इंसुलिन बंद नहीं करना है। हम आगे आपको बताएंगे कैसे क्या करना है आपको। तो अब दूसरा बता दें कि आखिर जब बीमार पड़ते हैं, बुखार होता है, डायरिया होता है, तो बॉडी में एक तो मैं बोला हाई ब्लड शुगर प्लस हाई कीटोन हो जाता है, प्लस जब भी हाई सिक होते हैं तो अक्सर बॉडी में सीवियर वाटर डेफिशिएंसी हो जाती है। वो क्यों होता है बताते हैं आपको। तो जब भी शुगर बढ़ जाता है तो हाई शुगर के साथ साथ बॉडी से एक्सेस वाटर यूरिन पास होता है, इसलिए जब भी ब्लड शुगर बढ़ता है तो आपको यूरिन ज़्यादा आता है, तो पेशाब में आपका वाटर पास होता है। सिमिलर जब फीवर होता है तो एक्सेस स्वेटिंग से भी वाटर लॉस होता है, प्लस अगर वॉमिटिंग करते हैं आप तो उससे भी आपको क्या होता है, आपको वॉमिटिंग से भी आपको ये वाटर लॉस होता है, इससे भी वाटर लॉस होता है, एंड डायरिया से वाटर लॉस होता है, और आप पानी कम पीते हैं उससे भी बॉडी में पानी कमी हो जाती है। इन सब वजह से पानी की कमी आती है। और जब ब्लड में कीटोन बढ़ता है उससे भी नॉजिया वॉमिटिंग, उससे भी पानी कमी होती है। और जब भी आपके बॉडी में पानी कमी होती है तो क्या होता है कि बॉडी में थोड़ा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, तो स्ट्रेस हार्मोन और बढ़ जाते हैं, एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल। ये स्ट्रेस हार्मोन फर्दर आपके कीटोन बॉडी फैट ब्रेकडाउन और कीटोन बॉडी प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। प्लस आपके जब बॉडी में सीवियर पानी कमी होती है तो टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिससे एसिड और प्रोडक्शन बढ़ जाता है। प्लस सीवियर डिहाइड्रेशन में कभी कभी किडनी फंक्शन भी डैमेज खतरा होता है। इसलिए पानी कमी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कीटो एसिडोसिस को प्रिसिपिटेट करने में और सिकनेस में कंडीशन ख़राब करने में। तो इसलिए जब भी आप सिक होते हैं तो टाइम टाइम पानी पीना बहुत ज़रूरी है।
तो आगे हम चलते देखते हैं अब नेक्स्ट क्या होता है, कैसे मैनेज करें। तो जब भी आप सिक हो तो आप कंडीशन बिगड़ने वेट मत करें। सबसे पहला काम करना होगा आपको, हर 2-2 घंटे बाद, एवरी 2 आवर अपना ब्लड शुगर को चेक करें। हर 2-2 घंटे बाद अपना ब्लड शुगर हर 2 घंटे में चेक करें, एवरी 2 आवर, जिससे कि आपका शुगर मॉनिटर कर सके। साथ साथ आप एवरी 2 आवरली यूरिन कीटोन भी चेक करें। अगर संभव हो तो यूरिन के साथ साथ ब्लड कीटोन चेक कर सकते हैं, बट दुर्भाग्य से ब्लड कीटोन का स्ट्रिप बहुत कॉस्टली पड़ता है, इसलिए अधिकांश लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। और अधिकांश लोग कई इंडिया में ये ग्लूकोमीटर, जो कि उसका स्ट्रिप ग्लूकोमीटर भी थोड़ा महंगा आता है, करीब 3-4 हज़ार रुपये का, पर उसका एक स्ट्रिप पड़ता है 90 रुपये का। तो जब भी ब्लड शुगर आपका मोर देन 270 आए, बार बार जब भी आप बीमार हो, और टाइप 1 में जब भी उल्टी हो, आपको यूरिन कीटोन जरूर करना चाहिए। तो अगर आप सिक हैं, आप ब्लड शुगर चेक करें, देखिएगा आपका ब्लड शुगर मोर देन 250 आ गया या 270 आ गया, तो कुछ गाइडलाइन 250 ऊपर यूरिन कीटोन चेक बोलती है, कुछ 270 बोलती हैं। तो जब भी ब्लड शुगर आपका मान लो पहले नॉर्मल था, आप बुखार हो गया, खा नहीं पा रहे हैं, आपने देखा फिर ब्लड शुगर 250 ऊपर चला गया, तो अब अर्जेंट आप यूरिन कीटोन चेक करें। और अगर आपका ब्लड कीटोन फैसिलिटी तो ब्लड कीटोन चेक करें। नॉर्मली यूरिन में कीटोन नेगेटिव होता है और ब्लड में कीटोन नॉर्मली बिलो 0.3 मिलीमोल होता है। तो पहला स्टेप होगा कि फ्रीक्वेंट टेस्टिंग करें, सो दैट आप पता चलेगा कि शुगर बढ़ रहा घट रहा। अगर शुगर बढ़ेगा तो आप इंसुलिन एक्स्ट्रा ले सकते हैं, यूरिन कीटोन बढ़ेगा तो आप इसको करेक्शन के लिए स्टेप ले सकते हैं। तो सबसे पहला बोला मैंने कि सिक डे मैनेजमेंट का पहला रूल है फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड शुगर एंड कीटोन्स। इसके बाद हम जो नेक्स्ट चलेंगे, अब ये यूरिन कीटोन क्या होता है, ये कैसे चेक करें। तो यूरिन कीटोन चेक करने के लिए आपको क्या करेंगे, सबसे पहला क्या कि जो एक करीब 300 रुपये के आसपास का एक आता है यूरिन कीटोडायस्टिक्स स्ट्रिप्स आता है, उसमें बोलते यूरिन कीटोडायस्टिक्स, ये खरीद लें। ये स्ट्रिप्स आते हैं, इसमें करीब 20 स्ट्रिप्स होते हैं और इसकी एक्सपायरी होती है 6 महीने की। तो आप इसको अपना किसी बर्तन में आप यूरिन पास कर लें, उसके बाद इस स्ट्रिप को उसे डिप करके एंड आफ्टर 15 सेकेंड के बाद 15 सेकेंड के बाद आप इसको कलर मैच करना होता है। कलर मैच करना होता है। जब कलर मैच करते हैं और फिर देखते हैं कलर क्या आ रहा है, उससे आपको ये यूरिन कीटोन पता चलेगा कि जैसा आप जैसा इस फोटो में देख रहे हैं यहाँ पे, आप यूरिन इस बॉटल पास कर लीजिए और ये स्ट्रिप होता है, इसको इसमें डिप किया, ठीक 15 सेकंड बाद आप इस कलर से मैच करिए। नॉर्मली ये ऐसा कलर होगा, ये अगर यूरिन में कीटोन होगा तो कलर चेंज होने लगेगा। आप देखेंगे कि ये ट्रेस है, ये 1+ है, 2+ है, 3+ है, 4+ है। तो 1+ को इसको ये पहला ट्रेस हो गया, 1+ स्मॉल कहते हैं, 2+ मॉडरेट कहते हैं और 3+ और 4+ को सीवियर बोलते हैं, सीवियर कीटोसिस। तो इस तरह से आप अपना कीटोन यूरिन में चेक करते हैं। सिमिलरली आता है ब्लड कीटोन चेक करने का आता है, वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ग्लूकोमीटर ऑप्टिमम ग्लूकोमीटर है, इसमें स्ट्रिप्स होते हैं, सिंगल स्ट्रिप का पैक होता है, उसमें आप इंसर्ट करेंगे तो आपको ये यूरिन ब्लड कीटोन एंड ब्लड शुगर बता देगा आपका। किसी किसी खाली ब्लड कीटोन बताता है। तो ब्लड कीटोन टेस्ट ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि क्या होता है कि पहले जब बॉडी में शुगर हाई होता है, स्ट्रेस हार्मोन हाई होता है और इंसुलिन की रिलेटिव कमी होती है, तो पहले ब्लड कीटोन बढ़ता है। जब ब्लड कीटोन काफ़ी हाई चला जाता है, मोर नॉर्मल ब्लड कीटोन शुड बी बिलो 0.3 मिलीमोल, 0.6 मिलीमोल से कम है तो बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। जब 0.6 से 1.4 मिलीमोल चला जाता है तो जाके यूरिन में आना स्टार्ट होता है। जब 1.4 से 3 तक होता है तो ज़्यादा जाता है। तो 0.6 से 1.4 मिलीमोल नॉर्मली जब ब्लड में काफ़ी कई घंटों बाद फिर यूरिन में अपीयर होता है।
तो अगर आप यूरिन कीटोन से मॉनिटर करेंगे तो कितने बार डिटेक्शन लेट होता है, बट दुर्भाग्यवश चूँकि स्ट्रिप कॉस्टली है, अवेलेबिलिटी हर जगह नहीं, इसलिए अधिकांश जगह अभी भी यूरिन कीटोन से इसको हम लोग मॉनिटर मैनेज करते हैं। जैसा बोला कि ब्लड कीटोन टेस्टिंग मोर एक्यूरेट होता है, पर दुर्भाग्यवश ये कॉस्टली है। आप देखा कि ब्लड शुगर हाई है और अब आपका देखा कि यूरिन कीटोन ट्रेस से स्मॉल है, अब आगे क्या करें? तो सबसे पहला, अगर आप ब्लड शुगर कंट्रोल करना है, ब्लड कीटोन कंट्रोल करना है, यूरिन कीटोन कंट्रोल करना है, तो आपको इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि इंसुलिन जब इंजेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि ये इंसुलिन बॉडी के अंदर फैट के ब्रेकडाउन को स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से प्लस बॉडी स्टार्ट ग्लूकोज यूज करने लगती है। तो जब इंसुलिन की प्रेजेंस, जब ग्लूकोज से बॉडी एनर्जी यूज करती है तो फैट का ब्रेकडाउन बंद हो जाता है, तो कीटोन प्रोडक्शन बंद हो जाता है। प्लस बॉडी जो एक्स्ट्रा जो कीटोन प्रोड्यूस करके उसको एनर्जी बना करके उसको बॉडी उसको यूज कर लेती है। प्लस एक्स्ट्रा कीटोन यूरिन के थ्रू आपके बॉडी से बाहर चला जाता है। तो सबसे पहला इंसुलिन इंजेक्शन मस्ट है। तो देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है कि अगर आप कभी सिक हो, आपको बुखार हो गया हो, आपको खाने में मन नहीं कर रहा, तो इन सब कंडीशन में आपको किसी भी कंडीशन में कितना भूख कम लगे, खाने इच्छा ना हो, नौजिया लगे, तो सबसे पहला स्टेप है इंसुलिन पूरा बंद कभी ना करें। मैंने जैसे पहले बता दिया कि बॉडी की जो है मिनिमम 50% आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसे बोलते हैं बेसल रिक्वायरमेंट। बॉडी को नॉर्मल डे टू डे रूटीन एक्टिविटी के लिए चाहिए होता है, आप चाहे खाएं चाहे मत खाएं। तो अंदाजन कम से 50% इंसुलिन बेसल लगना चाहिए। अगर आप लेंटर लगा रहे हैं, आप टूजियो लगा रहे हैं, ट्रेसिबा लगा रहे हैं, लेविमिर लगा रहे हैं, बेसला लगा रहे हैं, कोई भी लगा रहे हैं, तो बेसल इंसुलिन कभी मत करें। और खाने इच्छा नहीं है तो आप शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन मत लगाइए। आप पहले शुगर चेक करिए, अगर शुगर हाई है तो एक्स्ट्रा एड ऑन इंसुलिन लेते हैं, या कभी खाना हो तो खाने के हिसाब से आप अगर कम खाएं तो कम शॉर्ट एक्टिंग या रैपिड एक्टिंग इंसुलिन ले सकते हैं। पर बेसल इंसुलिन कभी मत बंद करें। अगर बेसल इंसुलिन बंद कर देंगे तो आपका शुगर बहुत तेज़ी बढ़ेगा, कीटोन बढ़ेगा, आप खतरे में फंस जाएंगे। तो अगर आप प्रीमिक्स इंसुलिन ले रहे हैं तो कम से कम 1/3 या हाफ इंसुलिन जरूर लें। मान लो सपोज आप लैंटस 20 यूनिट डेली ले रहे हैं तो वो जरूर लीजिए। आप उसको कम करने की जरूरत नहीं आपको। जो रैपिड शॉर्ट एक्टिंग उसको बंद करिए आप। मान लो आप लंच से पहले, डिनर से पहले और ब्रेकफास्ट से पहले आप 8 ले, उसको मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो आप अगर शुगर हाई हो या शुगर टेस्ट करके या जब खाना खाएं तब ले लीजिए। तो गाइडलाइन ये है कि अपना पुराना इंसुलिन जरूर चेक करें। और फिर आपने बोला कि हर 2-2 घंटे में आपको शुगर चेक करना है और यूरिन कीटोन 2 घंटे बाद चेक करना है। तो अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा या यूरिन कीटोन बढ़ेगा तो बेस्ड ऑन एक स्केल आगे बताऊंगा कि कब कितना इंसुलिन लगाना है। अगर आपको भूख लगी हुई है, मतलब आप बुखार लगा हुआ है और आप नॉर्मली आपको इंसुलिन चलता है 10 मॉर्निंग में रैपिड लाइक नो रैपिड या ह्यूमोलॉग, 8 बिफोर लंच, 6 बिफोर डिनर, और रात लैंटस लेते हैं आप, या टूजियो लेते हैं या ट्रेसिबा लेते हैं, कुछ भी लेते हैं। तो अगर आप बुखार लगा हुआ है और खा पा रहे हैं तो आप इंसुलिन नॉर्मल लेते रहिए, जो भी ले रहे हैं। प्लस ऐड ऑन आप हर 2 घंटे बाद शुगर चेक करिए, या वेल फील करें तो हर 3 घंटे में चेक कर लिए, या एवरी 4 आवर चेक कर लिए। तो टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा लीजिए, और अगर खा पा रहे हैं तो प्रॉपर नॉर्मल इंसुलिन डोज लेते रहिए। अगर टेस्टिंग में ब्लड शुगर बढ़ के आए तो आगे जो हम स्केल बताएंगे उस हिसाब से आपको एक्स्ट्रा ऐड ऑन इंसुलिन यूजुअल डोज के अलावा लेनी पड़ेगी। और क्वेश्चन है कि अगर आपको भूख नहीं लग रही है, जिम इसलिए हो रही है, अब नहीं खा पा रहे हैं, अच्छा नहीं खा पा रहे हैं, तब भी बेसल इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जरूर लीजिए, या प्रीमिक्स इंसुलिन आप ले रहे हैं 2 टाइम। बहुत कम लोग ऐसा लेते हैं। नॉर्मली टाइप 1 डायबिटीज अक्सर 3 बार शॉर्ट या रैपिड एक्टिंग और 1 बार टाइम बेसल या लॉन्ग एक्टिंग लेता है। पर कुछ लोग अभी भी 2 टाइम प्रीमिक्स इंसुलिन ले रहे हैं, तो ऐसे उनको 1/3 या हाफ प्रीमिक्स इंसुलिन जरूर लेना चाहिए। एंड टेस्टिंग करिए फ्रिक्वेंट, और बेस्ड ऑन दैट एड ऑन एक्स्ट्रा इंसुलिन ले सकते हैं, घटा सकते हैं। तो आई होप इससे नॉलेज मिले कि आपको इंसुलिन बंद कभी नहीं करना है। बिगेस्ट मिस्टेक लोग करते हैं, जहाँ बुखार होता है या जी मिचलाता है या दांत उखड़वाया उन्होंने या कोई चोट लग गई, खा नहीं पा रहे हैं, तो इंसुलिन बंद कर देते हैं,
ये गलती कभी नहीं करना। टाइप 1 डायबिटीज़ तो बहुत खतरा वाली बात होगी, या टाइप 2 डायबिटीज़ 3-4 बार इंसुलिन ले रहे हैं, उनके अंदर इंसुलिन बहुत कम होता है और उन्होंने इंसुलिन बंद कर दिया तो ये शुगर बढ़ के कीटोन बढ़ने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इंसुलिन कितना लगाना, बात बताएंगे आपको। आप सब जान लीजिए कि जब बुखार होता है या आपको एक्सीडेंट हो गया है, दांत उखड़ा है या बहुत सीवियर स्ट्रेस है, आप नहीं भी खा रहे हैं, तो अधिकांश केस में देखा गया है कि मोस्ट केसेस में बिना खाए भी इंसुलिन रिक्वायरमेंट अक्सर बढ़ जाती है। देखा कि इंसुलिन रिक्वायरमेंट अक्सर बढ़ जाती है। इन मोस्ट केसेस इंसुलिन रिक्वायरमेंट अक्सर बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन निकल, बुखार में, एक्सीडेंट में, इन्फेक्शन में स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं बॉडी से, एड्रेनलिन, इंटरल्यूकिन्स, कॉर्टिसोल, जो कि इंसुलिन का असर घटा देते हैं, इससे शुगर बढ़ जाता है। एक्सेप्ट जब आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो, आप गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो यानी कि आपको उल्टी 10 सांत हो रहे हैं, ऐसे में शुगर लोग खतरा होता है। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि मरीज को बोलते हैं कि नहीं खा पा रहे हो तो आप इंसुलिन कम कर लो, 20 यूनिट से 50 यूनिट कम कर देते हैं हम लोग। बट नॉर्मली ऐसे में बेसल इंसुलिन जब बोला जरूर लेना चाहिए आपको, और प्रॉपर खा पा रहे हैं तो नॉर्मल इंसुलिन लेते रहिए। जैसे बोला कि अधिकांश कंडीशन में फीवर, एक्सीडेंट, नीड फॉर इंसुलिन जो है इंक्रीज करता है। ऐसे में आप अपने यूजुअल इंसुलिन डोज लेते रहिए जो ले रहे हैं, और शुगर रिपोर्ट देख करके एक्स्ट्रा इंसुलिन लेना पड़ेगा आपको, नॉर्मल प्लस एक्स्ट्रा, उसे बोलते हैं सप्लीमेंटल डोज। तो आई होप इसे नॉलेज मिले कि आपको अगर आप बीमार हो तो कैसे आपको इंसुलिन लेना है। हमारा एम होता है कि ड्यूरिंग इन्फेक्शन, बीमारी में ब्लड शुगर 180 से नीचे लाएं, यूरिन कीटोन नील रखें, ब्लड कीटोन नील रखें, तो ये आपको कोशिश करनी चाहिए। इंसुलिन कितना लेना हम बात बताएंगे, उससे पहले हम बताएंगे आपको कि सेकेंड स्टेप क्या है। इंसुलिन का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि पानी कितना पीना है। जैसे पहले बताया मैंने कि जब भी आप बीमार पड़ते हैं, बुखार होता है, डायरिया वॉमिटिंग होती है, या इवन दांत उखड़ने के बाद तो पानी नहीं पी पाते, तो अक्सर क्या होता है कि बॉडी पानी की कमी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि आप अपने बॉडी में पानी की कमी को पूरी करें, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। इसके लिए खूब पानी पीना बहुत जरूरी है, खूब पानी पीना बहुत जरूरी है। क्योंकि पानी पीने से क्या होता है कि आपका जो शुगर है यूरिन के थ्रू बाहर जाएगा, तो जिससे कि आपको ब्लड शुगर कम होगा। यूरिन कीटोन भी आपका यूरिन बाहर से बाहर जाएगा, यूरिन कीटोन, ब्लड कीटोन कम होगा। प्लस क्या होता है, जब किडनी के अंदर खूब पानी मिलता है, उसको ब्लड फ्लो बढ़ता है पानी पीने से, तो टिश्यू का भी ऑक्सीजन प्रोडक्शन सप्लाई बढ़ती है, जिससे कीटोन प्रोडक्शन घटता है। किडनी के अंदर जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो किडनी के अंदर क्या होता है कि एसिड को बॉडी से बाहर यूरिन थ्रू बाहर करता है। तो ये पानी पीना बहुत जरूरी है। और एडल्ट हैं आप हैं तो आप कम से कम 500 ml से लेके 1 लीटर यानी 2 से 4 गिलास जो पीते हैं डेली, हर घंटे पीना आपको, हर घंटे। छोटे बच्चों को मान 7-8 साल से नीचे है तो 300 ml से लेके 500 ml हर घंटे। बड़े बच्चों को जस्ट एडल्ट रहता जितना पी सकें। सिंपल फंडा, इतना पानी पिए कि आपका पेशाब पतला है और पेशाब गाढ़ा है, यानी पीलापन लेकर है, इसका मतलब आप पानी कम पी रहे हैं। अगर आपको जी मिचली लग रही है, उल्टी लग रही है, तो उल्टी दवा खा लें जिससे कि उल्टी ना हो। और अगर आप एक साथ पानी नहीं पी पा रहे हैं तो आप 2-4 से सिर्फ हर 5 मिनट पिए। पर पानी अगर नहीं पी पाएंगे तो आपका ये कीटोन्स का मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक पानी नहीं पियोगे हाई शुगर प्लस हाई कीटोन मैनेज आसान नहीं है। तो हमने बोला कि पानी पीना बहुत जरूरी, खूब पानी पिए, जितना पानी पिए उतना फ़ायदा होगा। एंड अब लिक्विड पीना क्या आपको, तो लिक्विड आप पीना जैसे कि अगर आप जब ब्लड शुगर बिलो 270 या 250 से कम है, ज़्यादा है तो आप प्लेन वाटर पियो,
डाइट कोक पी सकते हो आप। इसके बाद नींबू पानी पी सकते हो, उसमें थोड़ा नमक डाल के पी सकते हैं। इसके बाद जब ब्लड शुगर 250 या 270 से नीचे आने लगे, इस पर 270 नीचे आने लगे, तो आपको, अगर आप नॉर्मल नहीं खाना खा पा रहे हो, तो आप हल्का सा आपको कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा। हर घंटे करीब 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा। जब पहले बता दें कि अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं लोगे तो ग्लूकोज सोर्स नहीं मिलेगा। जब बॉडी को ग्लूकोज सोर्स नहीं मिलेगा तो बॉडी फैट को ब्रेक डाउन करके उसे एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, और उस एनर्जी प्रोडक्शन में कीटोन्स बॉडी प्रोड्यूस होंगे, जिससे कि आपका कीटोन्स नेगेटिव होने मुश्किल आएगी। तो जैसे ब्लड शुगर आपको 250 या 270 नीचे आ जाए, आप नॉर्मल, मतलब कि आपने जैसे 1 घंटे बाद 1 लीटर पानी पीना है, तो आपने पहले थोड़ा पानी पी लिया, अगले बार थोड़ा हल्का अच्छा आपने कुछ कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रिंक पी लिया, जो आगे बताएंगे क्या लेते हैं आप पे। अगर आपको उल्टी आ रही बार बार, आप पानी टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, तो आपका ब्लड कीटोन या यूरिन कीटोन घर पे कंट्रोल करना संभव नहीं है, ऐसे में आपको एडमिट होना पड़ेगा। अगर आपका उल्टी नहीं हो रही है, मैंने पानी पी पा रहे हो, तो प्रॉपर पानी पी के, लिक्विड लेकर के प्लस इंसुलिन लेकर आप घर पे भी डायबिटीज़ में कीटोन बढ़ा हुआ, यूरिन कीटोन, ब्लड कीटोन बढ़े को आप मोस्ट केस मैनेज कर पाओगे, और आप कंडीशन बिगड़ने से रोक सकते हो। तो हम आगे बताएंगे कैसे करना आपको। तो इंसुलिन बाद में बताएंगे लास्ट में। हमने बोला कि अगर आप नॉर्मल खा पा रहे हैं तो अपना काउंटर नॉर्मल डाइट करिए, प्लस वाटर लेते रहिए। अगर नॉर्मल नहीं खा पा रहे तो जब तक ब्लड शुगर मोर देन 270 है, या तो ऐसे सादा पानी लें, नींबू पानी लें, नमक पानी लें, डाइट कोक लें, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं यहाँ पे। और जैसे ब्लड शुगर बिलो 270 आने लगे या 250 आने लगे, तो आप लिक्विड विद कार्बोहाइड्रेट शुगर ड्रिंक लें, जिसमें करीब हर घंटे 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना आपको। वो क्या होगा आगे बताएंगे आपको। जैसे कि मैं बोला कि अगर आपका ब्लड शुगर जो है, ध्यान रखें, अगर ब्लड शुगर आपका करीब 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हर घंटे लेना जरूरी है। 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हर घंटे लेना जरूरी है। तो इसमें देखिए क्या है कि आप क्या ले सकते हैं, आप 3 ग्राम चीनी डाल के उसका शरबत बना सकते हैं हर घंटे। 15 ml मैंने एक बड़े टेबल स्पून में शहद ले सकते हैं पानी में डाल के। 150 ml कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं, करीब आधा गिलास थोड़ा ज़्यादा हर घंटे। गन्ने का रस आधा गिलास ले सकते हैं 125 ml। मट्ठा ले सकते हैं 1 गिलास करीब 300 ml करीब। दही ले सकते हैं 175 ml, थोड़ा चीनी डाला हुआ। बिस्किट 6 नमकीन ले सकते हैं या 3 मीठे बिस्किट ले सकते हैं। मफ़िन ले सकते हैं, चाहे आप 125 ml यानी हाफ कप आइसक्रीम ले सकते हैं। एनर्जी ड्रिंक भी ले सकते हैं यहाँ पे, आप साबूदाना ले सकते हैं, उस तरह से खिचड़ी ले सकते हैं। जो भी आप टॉलरेट कर सकते हैं, आप हर घंटे कम से कम 15 ग्राम आसपास कार्बोहाइड्रेट चाहिए। नहीं लोगे तो फिर आपको क्या होगा कि स्टार्वेशन की वजह से फैट ब्रेकडाउन बढ़ेगा, आपको कीटोन्स और बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लीजिए ये। फिर हम बताएंगे आपको, अब आगे बताते हैं कि इंसुलिन आपको कैसे लेना है। अब इस सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड, इसमें इम्पॉर्टेंट स्लाइड क्या है कि आप, मैं बोला हर 2 घंटे ब्लड शुगर चेक किया आपने। सपोज आपने एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कि एक केस स्टडी, आपने देखा कि 6 बजे सुबह, 8 बजे सुबह आपने देखा कि बुखार है मुझे, और जिम मछली, मतलब कि खाने मन के जिम मछली कर रहा, तो आपने ब्लड शुगर चेक किया, उस समय ब्लड शुगर आपको 300 mg है, और यूरिन कीटोन 2+ यानी मॉडरेट है। और आप पहले से आप क्या इंसुलिन लगा रहे हैं, आप ले रहे हैं नो रैपिड ले रहे हैं 10 ब्रेकफास्ट पहले, मैंने ये आप 10 ब्रेकफास्ट ले रहे हैं पहले, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 8 यूनिट लंच से पहले ले रहे हैं, 8 डिनर से पहले ले रहे हैं, और रात को लैंटस ले रहे हैं 16 बेड टाइम पे। तो टोटल इंसुलिन ले रहे हैं आप पे, ये आपका टोटल हो गया हमारा 18, 26 और 16, 42 यूनिट टोटल आप डोज दे रहे हैं, 42 यूनिट। ये आप इसे बोलते हैं हम लोग TDD। ये टोटल डेली डोज 42 ले रहे हैं।
अब करेक्शन सीखिए। अगर आपको ब्लड शुगर 300 mg है और यूरिन कीटोन 2+ है, तो आप नॉर्मली ब्रेकफास्ट लेते हैं 10 बजे, आप इंसुलिन 10 बजे लेते हैं, तो 8 बजे हाई आया शुगर, कीटोन हाई, तो क्या करें आप? तो बस उसमें आपको इंसुलिन लेना है। कितना लेना है? अब पीछे चार्ट देखते हैं हम लोग, पीछे चार्ट देखते हैं हम लोग। इसमें लिखा हुआ है कि ये चार्ट है कि अगर ब्लड शुगर आपका 251 से 400 बीच में है और ये इस लाइन में यूरिन कीटोन है और यूरिन कीटोन आपका मॉडरेट है, तो आपने देखा कि आपका ब्लड शुगर आ रहा, यहाँ के 300 ब्लड शुगर आ रहा आपका, और यूरिन कीटोन आपका 2+ है, मॉडरेट है। ठीक है, तो आपका जो है ये मॉडरेट यूरिन कीटोन है और 300 करीब आपका शुगर है। तो इंसुलिन कितना लोगे आप पे? इसे देखो, इस चार्ट यहाँ आया यहाँ पे 15% एक्स्ट्रा इंसुलिन लेना, 15% एक्स्ट्रा इंसुलिन लेना है। तो फिर वापस चलते हैं हम लोग यहाँ पे, ये देखिए, तो 42 यूनिट टोटल ले रहा है, टोटल इसका डोज है 42 यूनिट। ठीक है, तो इससे 42 का जो 15% कितना होता है? 42 का 15% होगा, एक तो 15% ऑफ 42 इज 6 यूनिट। तो आपको ये इंसुलिन नो रैपिड कितना लोगे? ऑलरेडी पहले से ये इस समय लगाओगे 6 यूनिट इस समय। उसके 2 घंटे बाद फिर आपने शुगर चेक किया, 2 घंटे फिर शुगर चेक किया 10 बजे। आपने 10 बजे शुगर चेक किया तो आपका ब्लड शुगर अभी 251 आ रहा और यूरिन कीटोन स्मॉल हो गया आपका। अब इंसुलिन कितना लेंगे आप? फिर से वापस चलते हैं हम लोग, फिर वापस चलते हैं हम लोग के इस चार्ट को, इससे आइडिया लगेगा। ब्लड शुगर आपका 251 यहाँ आ रहा है, ब्लड शुगर आपका ये है 251 और यूरिन कीटोन अब हो गया स्मॉल हो गया आपका, ये स्मॉल हो गया। तो अब चार्ट देखिए, अब आप लोगों को 10% इंसुलिन एक्स्ट्रा। ये कैसे लेना है? आपको जितना ले रहे हो उसका 10% एक्स्ट्रा लेना है। तो अब फिर कैलकुलेट करते हैं हम लोग, कितना होगा आपका? आप 42 का 10%, आप टोटल डेली डोज ले रहे थे 42 यूनिट, तो 42 का 10% कितना हुआ? 4 यूनिट। ठीक है, और ये ब्रेकफास्ट 10 लिया करते थे आप, तो 10 तो कितना हो गया? 10 + 4 = 14। इसमें कितना लोगे आप? 14 यूनिट, इसमें लोगे 14 यूनिट। उसके फिर 2 घंटे में शुगर चेक करोगे और यूरिन कीटोन चेक करोगे, फिर एडजस्ट करोगे। तो इस तरह से आप कर करके विदिन 8-10 से 12 घंटे में आपका शुगर नॉर्मल आ जाएगा, कीटोन भी नॉर्मल आ जाएगा। तो फिर से एक बार चार्ट इसको दिखा देते, चार्ट जो आपका कैसे आपको लगाना है। देखिए क्या होता है कि इस तरह होता है। देखिए, अगर आपको ब्लड शुगर, ध्यान रखिए कि अच्छी डिटेल बता रहा हूं आपको, अगर आपको ब्लड शुगर 90 से कम आ रहा, ऐसे में यूरिन कीटोन चाहे ट्रेस हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे लार्ज हो, 2 या 3 + 4+ हो, ऐसे में आपको एट कितना भी कीटोन हो, कोई एक्स्ट्रा इंसुलिन की जरूरत आपको नहीं है। ऐसे में जो आप नॉर्मल खाना खाते रहे वो खाना खाते रहिए, जो खा रहे हैं खाते हैं रेगुलरली, खूब जो रेगुलर इंसुलिन जो लेते वो लेते रहेंगे आप पे। मेनली आपको खूब सारा पानी लेना है और थोड़ा आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है, जो बोला कि हर घंटे आपको थोड़ा कार्बोहाइड्रेट लेना है, क्योंकि जब भी शुगर नॉर्मल आ रहा कीटोन फिर भी हाई है, इसका मतलब ये आपने कार्बोहाइड्रेट कम लिया, खाना कम लिया है और आपने इंसुलिन भी थोड़ा कम लिया है। इसे बोलते हैं स्टार्वेशन कीटोसिस। ऐसे में सिंपली खूब पानी प्लस खाना प्लस कार्बोहाइड्रेट लीजिए और हर 2 घंटे शुगर और कीटोन चेक करते रहिए, 4-6 घंटे आपके नॉर्मल आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपका ब्लड शुगर आपका 90 to 179 बीच में है, तो अगर कीटोन ट्रेस है
और स्मॉल है, ये बहुत माइनर है। इसका मतलब ब्लड में आपका जो ब्लड कीटोन 1.4 मिलीमोल से कम होगा, उसमें नॉर्मली बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती नहीं है। ऐसे में केवल आप सेम तरीका नॉर्मल खाना खाइए, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो लिक्विड कार्बोहाइड्रेट है, चाहे आप चीनी ले लीजिए, चाहे आप कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, जो आगे बताया उसको लीजिए, प्लस कुछ नॉर्मल टाइम पर खाना खाते रहिए। और नहीं खा पा रहे तो हर घंटे घंटे कार्बोहाइड्रेट लीजिए, नॉर्मल इंसुलिन डोज दीजिए, आपका ये कीटोन नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये कीटोन अगर मोर देन मतलब कि अगर कीटोन जो है अगर आपका ये मॉडरेट है या कीटोन आपका क्या नाम कि लार्ज है, तो 5% या 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ऐसे में जो भी इंसुलिन ले रहे हैं प्लस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उस समय, जो भी टोटल डेली डोज। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम तरीका कि पर डे दिन भर टोटल इंसुलिन कितना लगा रहे हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर जोड़ लीजिए और उसका 10%। मान लो 3 बजे आपने शुगर चेक किया, शुगर 160 है, मान लो शुगर आपका 160 है, 160 शुगर आपका है और कीटोन आ रहा है 3+। तो जब भी 2+, 3+ कीटोन आने से कभी उल्टी शुरू हो जाती है। शुगर लो होने के बावजूद भी अगर कीटोन 2+, 3+ आएगा, यानी ब्लड में कीटोन मोर देन 1.4 मिलीमोल है, तो हल्का सा हाई कीटोन नॉजी वॉमिटिंग कर देगा। ऐसे में आपको एक्स्ट्रा इंसुलिन लेना पड़ेगा। माने आपने लंच में 1 बजे लिया आपने, तो इंसुलिन ले लिया, आप 3 में फिर एक्स्ट्रा इंसुलिन लेना पड़ेगा इस हिसाब से। अगर आपका जो अगर शुगर 180 से 250 के बीच आ रहा है तो सेम तरीका। अगर कीटोन नेगेटिव है और ट्रेस है तो कुछ कोई एक्स्ट्रा इंसुलिन जरूरत नहीं है। अगर स्मॉल है, मॉडरेट है, ट्रेस है तो फिर ऐसे आपको 5-10% बढ़ाना पड़ेगा। अब सपोज मान लो आपका शुगर आ रहा 400, ब्लड शुगर 400 आ रहा आपका, या सपोज शुगर 380 आ रहा आपका, 380 काफ़ी हाई है, और कीटोन आ रहा आपका स्मॉल। तो सेम हर 2 दिन शुगर चेक करिए और 5%, 10%, 15, 20, इस बोलते हैं लॉ बोलते हैं 5, 10, 15, 20 का रूल ऑफ 5%, 10, 15, 20 की रूल बोलते हैं हम लोग। तो अगर आपका ट्रेस है तो 5% एक्स्ट्रा, स्मॉल है 10% एक्स्ट्रा, मॉडरेट 15 और लार्ज में 20% एक्स्ट्रा। जैसे इसका एग्जाम्पल बोलता हूँ मैं आपको, जैसे कि सेम सपोज आपने चेक किया 8 बजे 8 AM, 380 है और आपका कीटोन आपका मान लो मॉडरेट कीटोन है। आपने 300 से शुगर है, कीटोन मॉडरेट है, तो आप क्या कितना इंसुलिन लगाओगे? इंसुलिन लगेगा आपका 10% ऑफ टोटल डेली डोज। सपोज आप इंसुलिन लगा रहे हो, सपोज मान लो इंसुलिन लगा रहे हो, सुबह लगा रहे हो, ब्रेकफास्ट नॉर्मल डोज आपका 10 है, लंच में आपका 10 है, डिनर 9 है और बेड टाइम पे 20 है। तो टोटल सब कुछ जोड़ दो, तो 10, 10, 20, 20, 9, 29, 29, 20, टोटल 49। तो इसे बोलेंगे हम लोग टोटल डेली डोज। ये आपका 49 है, और इसका आपको लगाना है, इसका लगाना आपको, मैंने बोला 380 ब्लड शुगर, कीटोन मॉडरेट है, तो इसका लगाना आपको 15%। तो इस 49 का 15% कितना होता है?
इजिकल टू 15% होता है, इसका हो जाएगा 4.9 एंड 2.5, करीब समझ लो कि ये 7 यूनिट। तो आप 8 बजे आप एक नो रैपिड या ह्यूमोलॉग या एपिड्रा 7 यूनिट लगा दोगे, 7 यूनिट। अब फिर दोबारा शुगर चेक करो 10 बजे, ब्रेकफास्ट ठीक, पहले आप 10 बजे करते हो, चेक कर लिया, 10 दोबारा चेक किया आपने। अब देखते 10 क्या होता है। आपने 10 बजे शुगर चेक किया, उस टाइम शुगर आ रहा आपका आपने 10 बजे शुगर चेक किया आपने, ये 10 बजे, अब यहाँ शुगर आपका आया 10 बजे 280, तो पहले से कम हो गया है। अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो अगर 280 आ रहा है तो यहाँ आ गया हमारा, ये 280 यहाँ आया। और आपका उस समय जो जब कीटोन चेक किया आपने, आपका कीटोन आ रहा है उस समय, अभी कीटोन अभी मॉडरेट आ रहा है, कीटोन अभी आपका मॉडरेट ही है, ये कम नहीं हुआ। तो आप कैलकुलेट करते हैं 280 पे सेम, फिर सेम नहीं मिलेगा। मान लो हमने कहा कि चलो ये देखते हैं कि आपका कीटोन मान लो बढ़ गया, हमने इलाज करने के बावजूद भी मान लो आपका कीटोन बढ़ गया, ये कीटोन आपका लार्ज हो गया, तो अब क्या करेंगे हम 20% देंगे, 20% उस समय। तो ये 49 का 20% कितना हुआ, इसका 20% इज करीब 10 यूनिट। तो इस समय आप ब्रेकफास्ट कितना दोगे, आप 10 बजे ब्रेकफास्ट लड़का करता हो, तो इस समय 10 ऑलरेडी पैसे लेता, पहले डोज 10 था और 10 हो गया उसका ये सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा डोज, तो टोटल कितना लेगा अभी ब्रेकफास्ट में 20 यूनिट, कितना लेगा 20 यूनिट। उसे 20 यूनिट लिया उसने, उसके बाद फिर 2 घंटे में चेक किया, उसे दोबारा शुगर चेक किया, उसने दोबारा शुगर चेक किया उसने फिर आपके 12 बजे, शुगर चेक किया, इस समय उसको आया 201 आ गया, और कीटोन उसका आया उसका मॉडरेट। अब कितना इंसुलिन लेगा, अब यहाँ से आ जाते हैं हम लोग 201, ये देखिए ये 201 यहाँ 200, यहाँ शुगर यहाँ हो गया, और कीटोन मॉडरेट ये है यहाँ पे, ये हुआ। तो अब कितना लेगा 10% एक्स्ट्रा, तो 12 बजे कितना लेगा, इसका 10% कितना था 5 यूनिट। तो ये लड़के ने 5 यूनिट लगा लिया, उसने 5 यूनिट इसको लगा दिया, फिर दोबारा चेक किया उसने 12 बजे चेक कर लिया, दोबारा चेक किया उसने 2 बजे, जब दोबारा 2 PM उसने दोबारा चेक किया उसने 2 PM पे, अब उसका शुगर आया, मान लो हमने देखा कि शुगर आया उसका 180, मान ली शुगर उसको 180 आया, और कीटोन आ गया उसका स्मॉल। तो अगर 180 शुगर आ गया है तो यहाँ पर है, और कीटोन स्मॉल, तो 5% एक्स्ट्रा इंसुलिन लेगा। तो लंच टाइम, ये लंच टाइम है, लंच टाइम वो नॉर्मली लेता है 10 यूनिट, तो 10 उसे प्लस 5 करना पड़ेगा, तो टोटल कितना लेगा 15। इस तरह से आपको उसका चार्ट देखे फॉलो करना पड़ेगा उसको, पर ध्यान रखें जैसे ब्लड शुगर बिलो 250 आ जाए आपको
नॉर्मल खाना तो कंटिन्यू करिए, अदरवाइज अगर आप नहीं खा पा रहे हैं तो लिक्विड विद ऑल्टरनेट कार्बोहाइड्रेट जोड़ लीजिए। 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हर घंटे चाहिए। और नहीं लो कार्बोहाइड्रेट तो आपको चूँकि एक तो शुगर बहुत तेज़ कम आ जाएगा, अब फिर इंसुलिन कैसे दे पाओगे? अगर आप हर घंटे 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट नहीं खाओगे तो आपका शुगर बहुत नीचे आ जाएगा। और जैसे बोला कि अगर शुगर बिलो 90 आ जाए तो कोई इंसुलिन दे नहीं सकते यहाँ पे, तो कीटोन वॉशअप में दिक्कत आएगी। इसलिए आपको कीटोन वॉशअप करने के लिए आपको हर घंटे 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, सो दैट कि आपका बॉडी में ग्लूकोज से एनर्जी मिले और फैट की मेटाबॉलिज्म स्लो करके, फैट मोबिलाइज होकर के कीटोन प्रोडक्शन ना बढ़ाए। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका ये विदिन 6 से 10-12 घंटे के अंदर आपका शुगर नॉर्मल आ जाएगा, कीटोन नॉर्मल आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि फिर जब एक बार आप सब नॉर्मल आ गया, शुगर नॉर्मल, कीटोन नॉर्मल आ गया, तो आप फिर ग्रेजुअली अपने पुराने रिजीम पे आ सकते हैं। और अब सवाल, मान लो इलाज करने के बाद भी कीटोन बढ़ता जाए, ब्लड शुगर बढ़ता जाए, उल्टी बढ़ती जाए, हल्का होश डिस्टर्ब होने लगे, आप कन्फ्यूजन होने लगे, लंबी लंबी सांस लगे, तो कम मरीज को भर्ती करना है। तो अगर पेशेंट जो है बार बार उल्टी, पेट दर्द हो रहा, नौजिया हो रहा, वो पानी वो खाना टॉयलेट नहीं कर पा रहा, जरा पानी पिया उल्टी हो गई, तो इसे बिना प्रॉपर पानी पिए कीटोन्स का मैनेजमेंट घर पर संभव नहीं है, तो आपको एडमिट होना मस्ट है। अगर किसी को फ्रैंक डीके है, मतलब कि पेट दर्द, उल्टी, लंबी लंबी सांस ले रहा, उसे स्मेल आ रहा है, फ्रूट का स्मेल आ रहा, आपको डिहाइड्रेशन फ्रैंक सिम्टम है, आंखें धसी हुई हैं, इसके बाद आपको होश डिस्टर्ब्ड है, पूरा सेंस में नहीं है, या तो ऐसे एडमिट करना पड़ा अर्जेंट। या किसी कंडीशन बहुत ख़राब होता जा रहा, या आपने यूरिन कीटोन चेक किया लार्ज आ रहा, 3+4+ आ रहा, या ब्लड कीटोन किया उसमें मोर देन 3 मिलीमोल पर लीटर आ रहा, तो अब ये सीवियर कीटोसिस है, ऐसे में एडमिट होना ही बेटर होता है। अब आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट होगा हमारा फिर ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कंडीशन। जो भी आपको बीमारी है, मान लो आपको निमोनिया, उसका इलाज करिए, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसका इलाज करिए। तो आई होप इसे नॉलेज मिला कि अगर आप सिक हो, बीमार हो, तो कैसे आप अपने डाइट क्या लें, इंसुलिन क्या लें, पानी कितना लें, जिससे कि आपको कंडीशन बिगड़ करके आप डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या बेहोशी की हालत ना आए, या बहुत शुगर हाई होकर के आप कोमा में न जाएं, और अपनी सेहत को आप हेल्दी रख पाएँ। और वीडियो अच्छा लाइक करें और इसको मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।